गुड मॉर्निंग यू ऑल। दिस इज़ नंदिनी और आज मैं आप लोगों के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 7073 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हमारी पहली जो बात इसमें है, पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 को एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया? मतलब 7073 का जो विधेयक था वो प्रस्तुत करने वाला कौन था? लॉर्ड फेडरिक नॉर्थ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट के द्वारा प्रारंभ होता है? तो वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इससे पहले भारत पे कोई संसदीय नियंत्रण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। मतलब अगर एक सिंपल वर्ड में हम लोग कहें तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस रेगुलेटिंग एक्ट में रखी गई? तो वो था 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था उसके द्वारा। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किन प्रेसिडेंसियों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया? तो ये था बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को जो था ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। अगला है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार के से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? तो यहाँ पे इस एक्ट की बात जो हो रही है वो 1773 है, तो उसमें कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? वो था 10 लाख पाउंड। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो 1774 में लागू किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो अगर हम लोग से अगर क्वेश्चन पूछता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के थ्रू मिला था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? वैसे आप लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्योंकि अक्सर हमसे पूछता है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो किस एक्ट के द्वारा हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, जो कि स्थापित एक्चुअली हुआ 74 में था, उसको लागू 74 में किया गया था। तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। और एक और जो हमारे यहाँ था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय पसंद नहीं आया तो उसके लिए आगे अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो ये है कोलकाता सरकार। कलकत्ता सरकार के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है। ये देखिए क्या है, तो ये कह रहा है कि किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका की स्थिति को मजबूत किया था? तो ये भी क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्चुअली जो भी कमियां रह गई थी 1773 वाले एक्ट में, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1781 वाला। थैंक यू। इसके बाद चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।